बहुत सारी बातें यहाँ रखी है और जो 3 विषय जो यहाँ लगे हैं उन 3 विषयों को बहुत सारी तरीके से अपने अल्फाजों में अपनी गुफ्तगू रखी है। मैं आपके सामने बहुत ही कम वक्त के अंदर सिर्फ एक विषय में बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा स्टेज पर बैठे हमारे बुज़ुर्ग मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, माननीय वामन मेश्राम साहब, सबसे बड़ा मौजू मेरे सामने एक है और वो है मुसलमानों को भारत की ब्राह्मणों की व्यवस्था के बारे में जानकारी ना होना। ये हमारा विषय है। मैं समझता हूँ कि मैं इसका अपने चंद अल्फाजों में हक अदा करने की कोशिश करूँगा। साथियों, मुसलमानों के बारे में शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों को जानकारी का मसला नहीं है, मुसलमानों को जानकारी मिलने का मसला नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के पास जानकारी लेने के स्रोत बहुत है। हमारे पास महीने में 4 जुमे होते हैं और 4 जुमे में जो जहां इतने लोग बैठे हैं, सिर्फ एक महल्ले के लोग इतने बैठे होते हैं एक जुमे में, सिर्फ एक जुमे में। अगर मुसलमानों को जानकारी का मसला अगर पेश आता है तो वो सबसे बड़ा पेश आने वाला मसला होता है कि हमारे उलमाए इकराम के पास वो मसले की जानकारी होनी चाहिए। अगर ब्राह्मणों की व्यवस्था मुसलमानों के बुद्धिजीवी लोगों के पास हो तो मसले का हल ही खत्म हो जाता है, मसलों का हल ही खत्म हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए नुकात पर बात पसंद करूंगा, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं। मैं चाहूंगा कि नुकात पे बात करूं। मैं चाहूंगा कि मुसलमान को जानकारी हो ब्राह्मण व्यवस्था की, और यह तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थे। इतिहास गवाही देगा कि यह पहले क्यों नहीं हो चुकी। तारीख में यह बात नोंद होगी कि यह हमारे मुस्लिम समाज के समाजी बुद्धिजीवियों और धार्मिक बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी थी कि वो इस जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई जब नागपुर के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जलसा हुआ और उलमा इकराम ने वहां अपने जुमों के अंदर खुतबात में जब बात कहनी शुरू की तो लोग अजीब महसूस कर रहे थे, अजीब हालत हो गई थी वहां पर, और लोग दौड़ दौड़ कर प्रोग्राम में आने की बात कर रहे थे। जैसे ही मालूम हुआ कि इंदौरा ग्राउंड से केपी ग्राउंड हो चुका है तो उसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं समझता हूं कि हमारे जुमों से और हमारे ईदगाहों से अगर ब्राह्मणी व्यवस्था के बारे में मालूमात देना शुरू हो गई तो मैं समझता हूं कि सालों का काम महीनों में हो जाएगा। साथियों, मुझे सबसे बड़ा मसला, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब यहाँ है, मैं उनके सामने बात करने के लिए बहुत डरता हूं, लेकिन डर डर कर भी मैं हक बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जब भी जुमा का खुतबा सुनता हूं तो मैं हिंदू भाई का नाम सुनता हूं, हिंदू भाई के बारे में सुनता हूं। मैंने कभी बहुजन, SC ST OBC का नाम नहीं सुना। इसकी वजह है कि हमारे बुद्धिजीवी, सामाजिक और धार्मिक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और यह जानकारी होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि यह जानकारी हमको स्कूलों में, मदरसों में देनी चाहिए। इसका एक सिलेबस होना चाहिए, और वो सिलेबस होना चाहिए पूरी हिंदुस्तान की व्यवस्था पे आधारित सिलेबस होना चाहिए। और मैं सुनना चाहता हूं उलमा इकराम से वो बात, क्योंकि मैं तो नहीं खड़ा हो सकता जुमे में बात करना, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है, मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन मैं उलमा इकराम से वो बात सुनना चाहता हूं। और मैं समझता हूं पूरा भारत का मुसलमान उसके लिए प्यासा है, और मैं चाहता हूं कि जुमा के खुतबात से हिंदी में हो, मराठी में हो, कम से कम एक खुतबा और ब्राह्मणी व्यवस्था को खुलकर कहा जाए। मस्जिदों के संस्थाओं को वार्निंग दी जाए कि वो बोलने दिया जाए। अगर बोलने नहीं देते
तो वो संस्था के सारे लोगों को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। नहीं चाहिए हमको ऐसे संस्था चालक मस्जिदों को और मदरसों के। हमको चाहिए कि ये जो व्यवस्था है इसके खिलाफ हमको खड़े होकर बात करना चाहिए और पूरी जानकारी देना चाहिए। साथियों, मुझे बड़ा दुख है कि इस हिंदुस्तान में मुगलों ने राज किया। मुझे दुख है क्योंकि जब वो ताजमहल बना रहे थे उस वक्त में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की उधर बुनियाद गिर रही थी और यहां ताजमहल बन रहा था। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों ने तालीम पर जोर देना चाहिए था। कुरान का पहला शब्द इकरा है, पढ़, और बाबा साहब ने कहा पढ़। हाँ, 1450 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला कुरान का वो पहला शब्द कि इकरा बिस्मी कर लजी, के पढ़। और 50 साल 60 साल पहले बाबा साहब ने कहा। तो बताइए सबसे पहले तालीम किसको मिली पढ़ने की? मुसलमानों को मिली। हमने देना चाहिए था लोगों को मैसेज के पढ़ो। हमने बताना चाहिए था इस भारत के अंदर कि तालीम हासिल करो। लेकिन मैं आदर से कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बात कही कि शिका संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये जो नारा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीफ करता हूं माननीय वामन मेश्राम साहब की कि उन्होंने ये इस संगठन को चलाया और एक बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुसलमान भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और बामसेफ से जुड़े हुए हैं। और ये बामसेफ की जो विचारधारा है, मुसलमान उससे मुतासिर हो रहे हैं। जिस तरह से नागपुर का जो जलसा हुआ, शायद आप वीडियो पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा। मैं तो समझता हूं कि ऐतिहासिक जलसा हुआ और मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा जलसा हुआ। तारीख गवाह है, वहां पे किसी ने बताना मुझे इससे पहले जलसा हुआ। इतनी बड़ी तादाद, 1 लाख लोगों की तादाद आई और व्हाट्सएप पे और इस पर तो कितने लोगों ने वो देखा। तो एक नई मनोबल, एक नई ऊर्जा के साथ लोग वहां पहुंचे और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग वहां पे एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। मैं वामन मेश्राम साहब से और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से कहूँगा कि निरंतर वहाँ ऐसी कोशिशें होती रहे, क्योंकि मैं उधर विदर्भ से हूँ और मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू अगर इस तरह से काम होगा तो हमारी फतेह दूर नहीं है, हमारी कामयाबी दूर नहीं है। बहुत जल्द हम कामयाब होंगे और निचले तबका, दबा हुआ तबका ऊपर बैठेगा और ऊपर वाला तबका हम नीचे बिठा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से सुनना चाहूँगा, वामन मेश्राम साहब से सुनना चाहूँगा। वक्त ज़्यादा न लेते हुए, काफ़ी मैं तैयारी कर आया था लेकिन चिट्ठी भी आ चुकी है। जज़ाकल्लाह खैर।